हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर के रैक मैनेजमेंट फीचर के बारे में जानेंगे। रैक मैनेजमेंट ऑप्शन की हेल्प से आप मल्टीपल कंपनीज और ब्रांड्स को रैक वाइज मेंटेन कर सकते हैं और बिलिंग के टाइम पर ये पता कर सकते हैं कि कौन सी आइटम किस रैक में है। इसके अलावा आप इसे डिस्पैच में भी यूज कर सकते हैं। मींस रैक नंबर को प्रिंट करवाकर उसकी हेल्प से आपके ऑपरेटर या डिस्पैच स्टाफ उन रैक्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिस्पैच भी कर सकते हैं। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर की रैक मैनेजमेंट फीचर की हेल्प से आप सॉफ्टवेयर में रैक वाइज आइटम्स को मेंटेन कर सकते हैं। आप ये कंपनी वाइज, सॉल्ट या फिर कैटेगरी वाइज जैसे चाहें फीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप रैक वाइज ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आइटम्स को एक रैक से दूसरे रैक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल रूम से रैक ऑप्शन को एनेबल करना होगा, जिसके लिए हम मास्टर्स मेन्यू से मार्क सेटअप्स, फिर कंट्रोल रूम पर क्लिक करेंगे। देन सर्च इन ऑल पर क्लिक करके यहाँ सर्च फील्ड में रैक नंबर फीड करेंगे। देन एक्सेप्ट टैब पर क्लिक करेंगे और इस रैक नंबर रिक्वायर्ड फील्ड को ड्रॉप डाउन से वाई मींस यस सेट करेंगे। एंड सेकेंड फील्ड Want to change name of rack number फील्ड में आप चाहें तो रैक नंबर को रीनेम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसे रैक नंबर ही रहने देते हैं एंड एस्केप की प्रेस करते हैं। अगेन एस्केप की प्रेस करके सेव चेंजेस विंडो को यस करके होम स्क्रीन पर स्विच कर जाएंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आप स्टोर में अवेलेबल अपनी आइटम्स के लिए रैक नंबर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जिसके लिए आप मास्टर्स मेन्यू से इन्वेंट्री मास्टर्स देन आइटम मास्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आइटम डिस्क्रिप्शन की ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब अगर आप किसी न्यू आइटम्स पर रैक नंबर फीड करना चाहते हैं तो F2 फंक्शन की प्रेस करके न्यू आइटम क्रिएशन के टाइम आप रैक नंबर फीड कर सकते हैं। एंड सेकंड, यहाँ दी गई आइटम्स में जिस भी आइटम में आप रैक नंबर सेट करना चाहते होंगे उस आइटम पर F3 की प्रेस करके रैक नंबर फीड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ दी गई आइटम्स में से एक आइटम सिलेक्ट करते हैं, सपोज क्रोसिन, एंड इस पर F3 की प्रेस करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रैक नंबर की फील्ड शो हो रही है। अब आप एज पर दी रिक्वायरमेंट रैक नंबर फील्ड में वो रैक नंबर फीड करेंगे जिस रैक नंबर में आपकी ये आइटम रखी गई है या आप रखना चाहते हैं। सपोज रैक नंबर 1 लेते हैं या जो भी आप रैक नंबर को नेम देना चाहें अपने स्टोर में अवेलेबल रैक्स के अकॉर्डिंग। देन कंट्रोल W से चेंजेस को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप सॉफ्टवेयर में दी गई या किसी न्यू आइटम्स के लिए रैक नंबर डिफाइन कर लेंगे। अब देखते हैं कि हम कैसे एक रैक से दूसरे रैक में आइटम्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड कैसे रैक्स को ग्रुप वाइज मैनेज कर सकते हैं। जिसके लिए मास्टर्स मेन्यू से इन्वेंट्री मास्टर्स में आएंगे तो आपको यहाँ रैक नंबर ट्रांसफर एंड रैक नंबर ग्रुपिंग की ये दो फील्ड शो होंगी। रैक नंबर ट्रांसफर फील्ड पर क्लिक करेंगे एंड रैक नंबर ट्रांसफर की इस विंडो पर यहाँ ट्रांसफर इन रैक नंबर में वो रैक नंबर मेंशन करेंगे जिस रैक नंबर में आपको आइटम्स को ट्रांसफर करना है। सपोज रैक नंबर 1 लेते हैं एंड एंटर करते हैं। देन ट्रांसफर इन रैक नंबर की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ ओल्ड रैक नंबर फील्ड्स शो होंगी और इसी के साथ नीचे की तरफ आपको कुछ शॉर्टकट कीज शो होंगी, लाइक क्वेश्चन मार्क सर्च करने के लिए और किसी आइटम को डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज करेंगे, और F2 फंक्शन की आइटम्स को कंपनी वाइज लोड करने के लिए। तो जैसे ही आप F2 की प्रेस करेंगे अंडर कंपनी की ये विंडो ओपन हो जाएंगी। यहाँ से उस कंपनी पर एंटर की प्रेस करेंगे जिस कंपनी की आइटम्स को आप ट्रांसफर करना चाहते होंगे, या फॉर एग्जांपल आप जिस रैक की आइटम्स ट्रांसफर करना चाहते हैं उस रैक में सिप्ला कंपनी के या किसी और कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर कंपनी पर एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करते ही सिलेक्टेड कंपनी की सारी आइटम्स यहाँ लोड हो जाएंगी उनके ओल्ड रैक नंबर के इंफॉर्मेशन के साथ। अब रैक ट्रांसफर करने के लिए आप F10 की प्रेस करेंगे। तो F10 की प्रेस करते ही ये अलर्ट मैसेज शो होगा जिसमें सॉफ्टवेयर आपसे कंफर्म करेगा ट्रांसफर इन रैक नंबर 0001 मींस आपकी सिलेक्टेड कंपनी की आइटम्स इस पर्टिकुलर रैक में ट्रांसफर हो रही हैं। यस पर क्लिक करते ही रैक नंबर अपडेटेड का ये मैसेज शो होगा। ओके पर क्लिक करते हैं एंड इस कंपनी की आइटम जो डिफरेंट रैक्स में मेंटेन थी वो रैक नंबर 1 में ट्रांसफर हो जाएंगी। चेंजेस व्यू करने के लिए आप इन्वेंट्री मास्टर से आइटम मास्टर पर आएंगे
एंड ऑल कंपनीज विंडो के लिए F9 की प्रेस करेंगे। देन यहाँ से वो कंपनी पर एंटर करेंगे जिसकी आइटम्स के लिए रैक ट्रांसफर किया है, दैट इज सिप्ला। इस तरह से सिप्ला कंपनी की ऑल आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगी एंड यहाँ आप देख सकते हैं सभी आइटम्स का रैक नंबर चेंज होकर रैक नंबर 1 हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं रैक नंबर ग्रुपिंग फील्ड पर। एंटर करते ही रैक ग्रुप फॉर डिस्पैच समरी की ये विंडो ओपन होगी। इसमें आप रैक नंबर की ग्रुपिंग कर सकते हैं कि रैक नंबर 1 से रैक नंबर 2 वन डिफाइंड ग्रुप के अंडर आ जाएंगी। ऐसे ही रैक नंबर 3 से रैक नंबर 4 टू डिफाइंड ग्रुप के अंडर आ जाएंगी। इस तरह से आप अपने स्टोर में अवेलेबल रैक्स के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप आइटम्स डिस्पैच करेंगे तो आप या आपके स्टोर में वर्क कर रहे ऑपरेटर्स इजीली ग्रुप नंबर के बेस पर आइटम्स को सिलेक्टेड रैक से डिस्पैच कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में रैक नंबर 1 एंड रैक नंबर 2 की ये सब आइटम्स रखी हुई हैं एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं कि डिस्पैच समरी में रैक नंबर ग्रुपिंग कैसे व्यू कर सकते हैं, जिसके लिए आप होम स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में शो हो रहे डिस्पैच समरी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ शो नहीं होता है तो आप डेली रिपोर्ट से डेली वर्किंग पर आएंगे तो डिस्पैच समरी फील्ड यहाँ आपको शो हो जाएंगी। क्लिक करते हैं इस पर, देन एक्सेप्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सारे पार्टीज लेजर शो हो जाएंगे। यहाँ से उस पार्टी लेजर पर स्पेस बार की या प्लस की प्रेस करेंगे जिसकी डिस्पैच समरी व्यू करनी है एंड ऑल लेजर्स की डिस्पैच समरी व्यू करने के लिए स्टार की प्रेस करेंगे। तो अभी हम स्पेस बार की से या प्लस की से कोई पर्टिकुलर लेजर सिलेक्ट करते हैं। अब F6 या Alt प्लस P की प्रेस करेंगे और रिपोर्ट्स विंडो से डिस्पैच रैक मैनेजमेंट फील्ड पर क्लिक करेंगे। देन कुछ टैब्स के साथ ये स्मॉल विंडो ओपन होगी जिसमें डिस्पैच रिपोर्ट व्यू करने के लिए व्यू टैब पर क्लिक करेंगे। प्रिंट आउट के लिए प्रिंट टैब पर क्लिक करेंगे एंड एक्सेल टैब से डिस्पैच आइटम्स को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम व्यू टैब पर क्लिक करते हैं। देन इस तरह से आपको डिस्पैच समरी शो हो जाएंगी जिसमें आपको यहाँ ग्रुप नंबर मेंशन होगा कि इस ग्रुप नंबर 1 में इतनी आइटम्स हैं और उनका कंपनी नेम, बैच एटसेट्रा डिटेल्स भी आप व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप रैक के बेस पर स्टॉक की वैल्यूएशन भी कर सकते हैं एंड फिल्टर्ड स्टॉक भी देख सकते हैं। रैक वाइज स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए आप स्टॉक्स मेन्यू से फिल्टर्ड स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। देन मोर ऑप्शंस को यस करेंगे जिसमें मोर ऑप्शंस की ये विंडो ओपन होगी। यहाँ रैक नंबर फील्ड में आप रैक नंबर मेंशन कर देंगे जिस रैक से लेकर जिस रैक नंबर तक का फिल्टर्ड स्टॉक आप व्यू करना चाहते होंगे। देन एस्केप की प्रेस करके एक्सेप्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको सिलेक्टेड रैक नंबर के अकॉर्डिंग फिल्टर्ड स्टॉक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे दिए गए एक्सेल आइकॉन पर क्लिक करके इस लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सेल आइकॉन पर क्लिक करते ही एक्सपोर्ट टू एक्सेल की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको फाइल नेम फील्ड में एक्सेल शीट जहां सेव हो रही होगी वो पाथ मींस लोकेशन शो होगी। आप चाहें तो इस पाथ या लोकेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम डिफॉल्ट लोकेशन रहने देते हैं और एक्सेल टैब पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल में उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट आ जाएगी। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप स्टॉक वैल्यूएशन ऑप्शन की हेल्प से रैक वाइज स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं, पैकिंग टाइप क्या है, उनका बैच क्या है एंड पर्टिकुलर आइटम का कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है, रेट क्या है, वैल्यू क्या है इनकी। और इसी के साथ इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही Alt प्लस P की प्रेस करके स्टॉक स्टेटमेंट से रैक वाइज, समराइज्ड और सेपरेट मींस आइटम वाइज वैल्यूएशन देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस का यूज करके हम मार्गी ERP सॉफ्टवेयर में रैक वाइज मैनेजमेंट फीचर का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।